जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम से पहले सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसकी स्मूथ फॉर्म्स को हमने स्टडी किया। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं और इन जो लेक्चर्स हैं इनकी डिटेल वीडियोस आपको लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर पर आपको उसका लिंक में मिल जाएगी, वो वीडियोस मिल सकती हैं। नेक्स्ट हम अब राइबोसोम्स की तरफ बढ़ते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद छोटे छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स यानी कि दानेदार फॉर्म के अंदर मौजूद जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं, जिन्हें सबसे पहले 1955 में पैलेट ने डिस्कवर किया था। अब हम इसकी कंपोजिशन की तरफ देखते हैं कि किन किन चीज़ों से मिलके बने हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो इसके अंदर आरएनए आता है और वो कौन सा आरएनए है? वो राइबोसोमल आरएनए है। दूसरा इसके अंदर प्रोटीन्स आती हैं और जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो एक नया कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। इसी वजह से राइबोसोम्स को हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। अब इसकी दो फॉर्म होती हैं, या तो ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर ये अटैच फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर साइटोप्लाज्म के अंदर ये मौजूद ये खाली अपनी सिंपल इधर से उधर फिर रहे होंगे, घूम फिर रहे होंगे, जिसका मतलब है कि वो फ्री फॉर्म में मौजूद हैं। लेकिन अगर वो किसी ऑर्गेनल के साथ, किसी मेम्ब्रेन के साथ जाके जुड़ जाएंगे तो हम कहेंगे कि वो अटैच फॉर्म है। लेकिन इसका फंक्शन यही है कि इसने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, भले ही वो फ्री फॉर्म में करे, भले ही वो किसी सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच फॉर्म में करता है, लेकिन करना इसने अपना वही वाला काम है। अब इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, मतलब ये कि एक राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बनता है। किस तरह? ये इसका स्मॉलर सब यूनिट होता है और ये इसका लार्जर सब यूनिट होता है। जब ये दोनों सब यूनिट मिलते हैं तब हम इसको राइबोसोम्स कहते हैं। जब ये सब यूनिट अलग-अलग होंगे इस तरह से तो हम इसको राइबोसोम नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसे राइबोसोमल सब यूनिट्स कहेंगे। अब ये सब यूनिट किस तरह के होते हैं? राइबोसोम्स यूकेरियोट्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। लेकिन यूकेरियोटिक राइबोसोम्स का साइज़ 80S होता है और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का साइज़ 70S होता है। अब ये मिलते किन किन सब यूनिट से मिलकर बनते हैं? यूकेरियोट्स के अंदर 80S राइबोसोम्स 60S + 40S से मिलकर बनते हैं, जबकि यही प्रोकैरियोट्स के अंदर 50S + 30S से मिलकर बनते हैं। यानी कि राइबोसोम्स यूकेरियोट्स के अंदर भी होते हैं और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होते हैं। यूकेरियोट्स के अंदर उनका साइज़ 80S और प्रोकैरियोट्स के अंदर उनका साइज़ 70S होता है। यूकेरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 60S + 40S के दो सब यूनिट से मिलकर बनते हैं और प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 50S और 30S के दो राइबोसोम से मिलकर बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 60 + 40 तो 100 होना चाहिए, इसी तरह 50 + 30 तो 80 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 70 बन रहा है और यहाँ पर 80 बन रहा है। तो जब ये दोनों सब यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो इनका कुछ एरिया ओवरलैपिंग की वजह से एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से वो एरिया हम काउंट नहीं कर पाते। या फिर इसका जब इसे राइबोसोम्स को जब इसकी सेल डिफ्रेक्शन की टेक्निक के अंदर इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है सेल के अंदर से सेल फ्रैक्शनेशन में, तो उस वक्त इसका कुछ एक ख़ास वेट होता है, ख़ास डेंसिटी होता है, जिसकी बुनियाद पर हम इसे स्वेटबर्ग यूनिट में क्लासीफाई करते हैं और उसके मुताबिक हम इसे इसके सब यूनिट्स को नाम देते हैं। तो जी राइबोसोम्स के टॉपिक में अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसे हम कहते हैं पॉलीसोम। पॉलीसोम किसे कहते हैं? आपने सिंपली याद रखना है, पॉलीसोम कहते हैं वन मैसेंजर आरएनए प्लस मैनी राइबोसोम्स। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर से जब एक मैसेंजर आरएनए बनकर आता है तो जब वो साइटोप्लाज्म के अंदर आता है तो उस मैसेंजर आरएनए को डीकोड करके वहाँ से प्रोटीन्स की सिंथेसिस करनी होती है। और ये काम कौन करता है? ये काम राइबोसोम्स का है। राइबोसोमल सब यूनिट्स आकर मैसेंजर आरएनए पर जुड़ जाते हैं और फिर वो उसको ट्रांसलेट करते रहते हैं और उनके अंदर से पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोटीन्स बन के निकलती रहती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने ये एक मैसेंजर आरएनए का स्टैंड है जो कि अभी भी न्यूक्लियस से बनकर आया है। जब ये साइटोप्लाज्म में आएगा तो ये हमारे पास राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं। ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है। ये दोनों सब यूनिट्स इस राइबोसोमल मैसेंजर आरएनए के 5 एंड की तरफ बढ़ेंगे और ये दोनों इस पर जाकर अटैच हो जाएंगे। अब इसके अटैचमेंट कौन करवाता है? यहाँ पर मैग्नीशियम आयंस होते हैं जो कि इन दोनों राइबोसोमल सब यूनिट्स की अटैचमेंट करवाते हैं और फिर ये जाकर इस मैसेंजर आरएनए पर जुड़ जाता है और फिर ये इस मैसेंजर आरएनए पर इस तरह से फॉरवर्ड मूव करता रहता है, यानी कि 5 एंड से 3 एंड की तरफ बढ़ता रहता है। तो जब ये बढ़ता रहता है तो उस वक्त यहाँ से जो राइबोसोम्स है वहाँ से ये अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ता रहता है और इस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनती रहती है। तो फिर ये बनती रहती है
ये पॉलीपेप्टाइड चेन लंबी होती रहती है। तो जब ये अपने फाइनल साइज़ को अटेन कर लेती है तो उस वक्त जाकर राइबोसोम्स वापस से अपने सब यूनिट्स में टूट जाते हैं और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनकर हमारे सामने आ जाती है। तो इस तरह से जब न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए बनकर साइटोप्लाज्म में आता है तो राइबोसोम्स 5 एंड से 3 एंड की तरफ उस मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन करते हैं और उसमें से पॉलीपेप्टाइड चेन को डीकोड करके सिंथेसिस करते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ? तो राइबोसोम्स का मेन फंक्शन हुआ प्रोटीन्स की सिंथेसिस करना। अब यहाँ पर एक छोटा सा MCQ आता है कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस तो राइबोसोम्स करते हैं, लेकिन राइबोसोम्स की सिंथेसिस कौन करते हैं? तो याद रखना, राइबोसोम्स की सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर होती है। अभी न्यूक्लियस क्या है, ये जब हम नेक्स्ट न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें फर्दर बड़ी डिटेल के साथ न्यूक्लियस के टॉपिक को हमने डिस्कस करना है। फ़िलहाल आप इतना याद रखिए कि जो न्यूक्लियस होता है, जो कि सेल का सेंट्रल पार्ट है, उसके अंदर एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है जो कि बहुत ज़्यादा डार्कली स्टेन होती है और इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि ये बॉडी ए मेम्ब्रेनस होती है और इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। जिसके फर्दर आगे 2 पोर्शंस होते हैं, एक दरमियान वाला पोर्शन और एक पेरिफेरल यानी कि साइड वाला पोर्शन। दरमियान वाले पोर्शन में इसके जो राइबोसोमल RNAs होते हैं वो बनते हैं और वो जाकर पेरिफेरल साइड्स में जाकर स्टोर हो जाते हैं। फिर जब वहाँ से राइबोसोम्स बनने होते हैं तो वहाँ से वो जो उसके राइबोसोमल RNA है वो बाहर आता है, प्रोटीन के साथ मिलता है, फिर वो राइबोसोम्स की सिंथेसिस करता है। तो ये स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने राइबोसोम्स को पढ़ा कि राइबोसोम्स के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, राइबोसोम्स मैसेंजर RNA के ज़रिए से प्रोटीन्स की सिंथेसिस किस तरह करते हैं, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसे शॉर्ट टर्म में इसे टीनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं और ये कौन कौन से स्टेट्स में मौजूद होते हैं, यानी कि फ्री स्टेट में और ड्राई स्टेट में। तो ये स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा राइबोसोम्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे अगले टॉपिक यानी कि गोल्जी अपरेटस की तरफ उसकी डिस्कशन करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।